फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं हूं समय एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स वीडियो ऑन अप टू नाउ चैनल। तो आज है 10 जून 2020 और 10 जून 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, ताकि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो आपको लंबे समय तक याद रहे और आपका स्टैटिक जीके भी इम्प्रूव हो। तो अब वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। The expert committee on the rationalization of film media has submitted its report recently. The committee is operating under which ministry? तो फिल्म मीडिया के युक्तिकरण पर विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये समिति किस मंत्रालय के तहत काम करती है? तो ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत संचालित फिल्म मीडिया के युक्तिकरण पे विशेषज्ञ समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और समिति ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, बच्चों की फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, फिल्म्स डिवीजन, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया आदि के डेवलपमेंट के लिए रोड मैप की सिफारिश की है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Researchers at which IIT has developed a low-cost and artificial intelligence-based test kit for COVID-19? तो किस IIT की शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए कम लागत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्ट किट विकसित किया है? तो ये टेस्ट किट जो डेवलप किया है वो किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने कि जो रिसर्चर्स थे, शोधकर्ता थे, उन्होंने कोविड-19 के लिए एक लो कॉस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो टेस्ट किट है वो डेवलप किया है। और ये जो टेस्ट किट है ये 20 मिनट में आपको रिजल्ट दे देगा। और ये परीक्षण जो किट है इसको पहले ही ESIC जो हॉस्पिटल है उसमें आजमाया जा चुका है और इसके जो परिणाम है वो भी काफ़ी उत्साहजनक है, यानी कि पॉजिटिव है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन ऑर्डर टू प्रमोट मेक इन इंडिया एंड मेकिंग द कंट्री सेल्फ रिलायंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली मॉडिफाइड पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स टू गिव ए मैक्सिमम प्रेफरेंस टू कंपनीज हुज गुड्स एंड सर्विस हैव मोर देन लोकल कंटेंट। तो मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भारत सरकार है उसने अभी जो सार्वजनिक जो प्रोक्योरमेंट है, खरीदारी है, तो उसके कुछ मापदंडों को चेंज कर दिया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राथमिकता है वो उन कंपनियों को दी जाए जिनके सामान या जिनकी सुविधाएं में 50 या 50% से ज़्यादा लोकल कंटेंट हो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया 50%। तो इसके डिटेल में देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक खरीद मापदंडों में को संशोधित किया, यानी कुछ अमेंडमेंट किए हैं। और जो नए मापदंड है उसके तहत अधिकतम प्राथमिकता उन वस्तुओं और सेवाओं को दी जाएगी जिसमें 50% या इससे अधिक स्थानीय सामग्री है। और ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो फ्रेंड, इसी तरह करंट अफेयर की वीडियो आप डेली मॉर्निंग में 6 o'clock पाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बने बेल आइकन को प्रेस करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। What is India's rank in the recently released 12th edition of the Biennial Environment Performance Index released by the Yale University? तो येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की हाल ही में जारी 12वें संस्करण में भारत की रैंक क्या है? तो ये भारत की रैंक है इसमें 168 थे, यानी कि 168वीं रैंक है। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो येल विश्वविद्यालय ने हाल ही में द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है और भारत, जो कि टोटल 180 देश इसमें थे, और उसमें से भारत ने 168वीं रैंक हासिल की है। और 2018 में भारत ने 100 में से 27.6 जो मार्क्स है वो स्कोर किया था और उसकी रैंकिंग थी 177। और रैंकिंग बनाने के लिए लगभग 32 जो पैरामीटर्स है उस पर विचार किया जाता है। और साथ ही जो सूचकांक है वो नेशनल और इंटरनेशनल जो लेवल है उस पर इन्वायरमेंट जो परफॉर्मेंस है उसके पिछले 10 साल का रिव्यू किया जाता है, यानी कि अवलोकन किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
Who becomes the first Indian to receive the prestigious Richard Dawkins Award for 2020 for critical thinking, holding religious dogma up to scrutiny, advancing human progress and humanist values? तो महत्वपूर्ण सोच के लिए 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, जिन्होंने धार्मिक प्रगति को आगे बढ़ाया है, मानव प्रगति और मानवतावादी मूल्यों को आगे बढ़ाया है? तो ये पुरस्कार मिला है जावेद अख्तर को। तो जावेद अख्तर को ये प्रेस्टिजियस जो रिचर्ड डॉकिन अवार्ड है वो 2020 इनको मिला है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया जावेद अख्तर। तो इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और ये पुरस्कार अमेरिका के नास्तिक गठबंधन एक एनजीओ है उसके द्वारा दिया जाता है। और जावेद अख्तर भारतीय फिल्म उद्योग में एक प्रसिद्ध गीतकार है। आपने जावेद अख्तर का नाम सुना होगा और उन्होंने 1999 में पद्म श्री से भी उनको सम्मानित किया गया था। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण भी जीत रखा है। तो फ्रेंड, आप भी अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको रेगुलर रूटीन रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप डेली के 2 घंटे पढ़ें, लेकिन आप रेगुलर पढ़ें। तो ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है रेगुलर पढ़ना और बिना किसी दिन स्किप किए पढ़े। और इसी तरह से आप करंट अफेयर के जो वीडियो है वो भी रेगुलर देखें बिना किसी दिन स्किप किए। आप एक फिक्स अपना स्केड्यूल, एक रूटीन बना के रखिए और उसी रूटीन के हिसाब से आपका करंट अफेयर का वीडियो भी देखिए और साथ में आपकी दूसरी स्टडी भी वैसे ही करना। आपको सब चीज़ एक रूटीन पैटर्न में ही करना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु विल चेयर द टास्क फोर्स कंस्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू वर्क ऑन द इश्यू ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महिला और बाल विकास के मुद्दों पर काम करने के लिए गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेंगी जया जेटली। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया जया जेटली। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया है जो महिलाओं और बाल विकास के मुद्दों पे काम करेगी। और ये जो टास्क फोर्स है ये मातृत्व की उम्र से संबंधित मामलों की जांच करेगा और एमएमआर को कम करने की अनिवार्यता, पोषण स्तर में सुधार और संबंधित मुद्दों पे विचार करेगा। तो यहाँ पे एक टर्म आई है एमएमआर। तो ये क्या होती है? एमएमआर यानी कि मदर मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जब बच्चा होता है तो उस बच्चा होने के दौरान जो माता है यानी कि जो बच्चे को जन्म देने वाली उसको मृत्यु हो जाती है। बहुत बार तो बच्चे की मृत्यु हो जाती है और बहुत बार उसकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो जो ये मदर मोर्टेलिटी रेट है एमएमआर उसको कम करना चाह रहे हैं, यानी कि बच्चे का जब जन्म हो तो माता कम से कम मरे। और टास्क फोर्स को नीति आयोग द्वारा गुप्त सहायता प्रदान की जाएगी और 31 जुलाई 2020 तक वो अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द वर्ल्ड ओशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो विश्व महासागर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 जून को। तो आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर याद रखना है। 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशन डे। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो हर साल विश्व महासागरीय दिवस 8 जून को यूनाइटेड नेशंस द्वारा मनाया जाता है और दुनिया भर में रोज़मर्रा के जीवन में महासागर के महत्व को याद दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और 1992 में कई देशों द्वारा विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता रहा 1992 से। और रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पे जो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन था उसके बाद से देश जो है ये दिवस मना रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच इंस्टीट्यूशन फॉर कॉर्पोरेशन इन फील्ड ऑफ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड एस्ट्रोफिजिक्स? तो किस इंस्टीट्यूशन ने कॉर्पोरेशन करने के लिए किस फील्ड में? तो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में जो भागीदारी करने के लिए इसरो के साथ में एक समझौता ज्ञापन साइन किया है। तो ये किया है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस यानी कि एरीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ए। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अंतरिक्ष परिस्थिति विज्ञान जागरूकता और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज के साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं।
और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है यानी कि MOU है, ये अंतरिक्ष वस्तु ट्रैकिंग, अंतरिक्ष जो मौसम है, खगोल भौतिकी और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट जो है उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट की जो स्टडी है उसके लिए ऑप्टिकल टेलीस्कोप अवलोकन सुविधा की स्थापना में इसरो और एरीज के बीच में भविष्य के सहयोग के लिए रास्ता बना देगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिनॉल्ड पर्सनालिटी चिरंजीव सर्जा पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज ए वेटरन। तो जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे चिरंजीवी सर्जा, तो उनका हाल ही में निधन हो गया। वह एक दिग्गज क्या थे, तो एक दिग्गज एक्टर थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया एक्टर। तो इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो ये एक कन्नड़ अभिनेता थे चिरंजीवी सर्जा, और इनका हाल ही में निधन हो गया। और उन्होंने फिल्म वायुपुत्र से अपनी शुरुआत की थी, और उन्होंने समहारा, अद्या खाकी, सिनगंगा, अम्मा आई लव यू, प्रेमा बर्रा, दंडम दस गुणम और वर्धनायका जैसी फिल्मों में उसने एक्टिंग की है। और उन्होंने आखिरी बार कन्नड़ एक्शन ड्रामा जो था शिवराजुनम में उनको देखा गया था, और इनका हाल ही में निधन हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो की लिंक, आपको करंट अफेयर्स की PDF फाइल और उसके अलावा और भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप जाइए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आप डेली डोज ऑफ करंट अफेयर सर्च करके भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।